सन 1966 में एक वैज्ञानिक ने अपनी किताब पब्लिश की जिससे हमारी धरती का हर एक इंसान प्रभावित हो सकता है। पर इससे पहले कि इस किताब को कोई पढ़ पाता, अमेरिकी एजेंसी CIA ने ये किताब पब्लिश नहीं होने दी। इस किताब के बारे में लोगों को अब जाके पता चला जब CIA ने किताब के 284 पेजेस में से केवल इसके 57 पेजेस रिलीज किए, और वो भी पूरी तरह से काट छाट के बाद। पर क्यों? क्योंकि इस किताब के लेखक ने दुनिया के अंत के बारे में बताया था। मैं हूँ व्योम, जो इस कहानी का सूत्रधार हूँ। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सन 1966 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर चैन थॉमस ने एक किताब लिखी जिसे नाम दिया द एडम एंड ईव स्टोरी। इस किताब में थॉमस ने बताया कि हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक पोल जगह बदलने वाली हैं। इसके बारे में और जानकारी देते हुए थॉमस लिखते हैं कि मैग्नेटिक पोल का बदलना ये हमारी पृथ्वी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये पिछले करोड़ों सालों में कई सौ बार हुआ है और ये एक साइकिल में चलता है जो होके ही रहता है, जिसके बाद एक ऐसा प्रलय आएगा जिससे धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और धरती पर जीवन फिर से शुरू होगा। थॉमस के हिसाब से हम छठी सभ्यता हैं जो 5 महाविनाश के बाद आए हैं। हमसे पहले भी कई सभ्यताएं रह चुकी हैं, पर उनके बारे में साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि धरती के महाद्वीप बदल चुके हैं। आज जो 7 महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स हैं वो करोड़ों साल बाद बने हैं, यानी कि हमारी धरती कई बार टूटकर जुड़ी है, जिसके बाद आज हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। तो क्या इससे पहले जो महाद्वीप थे उस पर जीवन था? हम जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल में बदलाव होते हैं और ये काफ़ी धीरे धीरे होते हैं, पर डॉक्टर चैन थॉमस के हिसाब से ये एक दिन से भी कम समय में होगा। और जब धरती के मैग्नेटिक पोल में बदलाव होगा तब क्या नज़ारा होगा, वो भी थॉमस ने अपनी किताब में बताया है। उन्होंने कहा कि कानों को चीर देने वाली आवाज़ आती है जिसे सुनना मुश्किल होगा, और यह आवाज़ होगी धरती के कांपने की और टूटने की, क्योंकि ऐसा भूकंप आएगा जिसमें ऊंचे से ऊंची इमारतें सूखी लकड़ी की तरह टूटकर गिर जाएंगी और समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठेंगी जिसकी ऊंचाई के सामने कुछ नहीं दिखेगा। ऐसी तेज़ हवाएं चलेंगी जो हमें तिनके की तरह उड़ा ले जाएंगी। हमारी धरती करीबन 1600 किलोमीटर की रफ्तार से अपने कोण पर घूमती है, पर हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि सब कुछ एक साथ घूम रहा है, जैसे कि हवा, पानी और धरती। पर मैग्नेटिक पोल के बदलाव के समय हवा और पानी तो घूम रहे होंगे, पर ज़मीन रुक जाएगी, जिससे ज़मीन टूटने लगेगी और धरती में रहा लावा पानी के फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगेगा, और एक दिन से भी कम समय में ही हमारी सभ्यता का विनाश हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जब धरती 1600 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही हो और ये एकदम से रुक जाए तो इमारतें ताश के पत्ते की तरह गिर जाएंगी। पर धरती जब घूमना बंद करेगी तब सूरज भी धरती के लिए रुक जाएगा, जिससे धरती का एक हिस्सा गर्म होने लगेगा और दूसरा हिस्सा ठंड से जमने लगेगा, और भारत के बंगाल की खाड़ी जमकर नॉर्थ पोल की जगह ले लेगा, जिससे पूरे भारतीय महाद्वीप में हिमयुग शुरू हो जाएगा। थॉमस के हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री खिसक कर अपनी साइड में हो जाएंगे, यानी कि भारत अब नॉर्थ पोल की जगह ले लेगा। इसके बाद हम फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। थॉमस अपनी ये थियोरी अपनी किताब के पहले चैप्टर में लिखते हैं। थॉमस अगले कुछ चैप्टर्स में अपनी थियोरीज को साबित करते हुए कहते हैं कि पोल शिफ्ट पहले भी हुए हैं, जो आगे भी होते रहेंगे और बहुत जल्द होने वाला है, पर मैं बता दूं कि शायद वो शुरू भी हो चुका है। आज हमारे पास जानकारियां हैं कि
पुरानी सभ्यताएं किसी बड़ी आपदा के कारण खत्म हुई थीं, जैसे कि कई सभ्यताएं सूखे की वजह से खत्म हुई, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है। पर दुनिया भर में अधिकतर सभ्यताएं बाढ़ की वजह से खत्म हुई, जिनके सबूत आज भी हम देख सकते हैं। इन सभ्यताओं का खत्म होना एक स्वाभाविक घटना है, जिसके बाद नई सभ्यताएं पनप सकें। जानकार बताते हैं कि आइस एज के खत्म होने के बाद धरती पर भयानक बाढ़ आई थी, जो करीबन 11,500 साल पहले मानी जाती है, जिसे साबित करते सबूत आज भी हमारी धरती के गर्भ में मिलते हैं। पर थॉमस की सोच यहाँ थोड़ी सी अलग थी। उनका कहना था कि आइस एज के खत्म होने के बाद की बाढ़ 11,500 साल पहले नहीं, बल्कि 6,500 साल पहले आई थी। अब ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर पिछले कुछ सालों में ऐसे कई सबूत मिले हैं, जैसे चाइना का ग्रेट फ्लड, और ऐसे ही ग्रेट फ्लड की घटनाएं 7,500 साल से 6,500 साल के बीच में दूसरे महासागरों से शुरू हुए। ऐसी थियरी सामने आई हैं। आज हमारे पास वैज्ञानिक जानकारियां हैं कि हमारी सभ्यता के अस्तित्व में आने से पहले जो बाढ़ आई थी वो 11,500 साल पहले आई थी, और ऐसी ही बाढ़ 18,500 साल पहले आई थी, और उससे पहले 29,000 साल पहले, और उससे पहले 43,500 साल पहले ग्रेट फ्लड्स आए थे। इन तारीखों से वैज्ञानिकों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सही हैं। पर तब सोच बदलती है जब थॉमस कहते हैं कि इन तारीखों पर आने वाली बाढ़ से धरती पर रहने वाली सभी सभ्यताएं खत्म हुई थीं। पर वहीं साइंस कहता है कि पहली मानव सभ्यता करीबन 6,500 साल पहले अस्तित्व में आई थी। आज हमारे सामने जो सबसे पुरानी इमारत है वो है गीज़ा के पिरामिड्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से 4,500 साल पहले बने थे। पर पिरामिड्स को ध्यान से देखने पर उनके बेस में ऐसे निशान दिखते हैं जो बाढ़ के कारण बने हों, और ऐसे निशान तभी बन सकते हैं जब पानी का बहाव हमारी सोच के भी बाहर की बात हो। तो अगर ऐसा है तो ये पिरामिड्स आखिरी फ्लड्स जो 6,500 साल पहले आया था उससे भी पहले बना था। लेकिन इस बात को आर्कियोलॉजिस्ट मानने को तैयार नहीं है। पर यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल उठता है कि किसी ऐसी ही बाढ़ की वजह से द्वारका नगरी तो नहीं डूबी थी। खंबात की खाड़ी में किसी अनजान सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसे द्वारका नगरी माना जाता है। भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इन अवशेषों के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि पुरानी सभ्यता के ऊपर ही दूसरी सभ्यता बसी थी। एक सभ्यता समय के साथ आई बाढ़ से खत्म हुई होगी और दूसरी सभ्यता ने उसकी जगह ले ली। तो क्या इसका मतलब है द्वारका 11,500 साल पहले डूबी थी? जय श्री कृष्णा। अब अपनी किताब पर वापस आते हैं। थॉमस ने अपनी किताब दी एडम एंड ईव स्टोरी में कई अविश्वसनीय बातों को कहा है, पर ऐसी बातों के सबूत भी होने चाहिए। पर खंबात की खाड़ी के अवशेष हमारे सामने हैं, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता, जहां साफ साफ एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता बसी थी उसके सबूत मिले हैं। थॉमस बताते हैं कि आज के सहारा रेगिस्तान के किनारे देखने पर हमें दिखते हैं ऊंचे नीचे टीले, जो असल में पानी के बहाव के निशान हैं। ये टीले आश्चर्यजनक 45 फीट ऊंचे हैं, यानी कि 5 फ्लोर की इमारत के बराबर। तो सोचिए, ये टीले इतने बड़े हैं तो बाढ़ का साइज क्या होगा। दुनिया भर में कई पुरानी सभ्यताओं के अवशेष आज भी हम पानी के नीचे देख सकते हैं, जैसे कि जापान में मिला योनागुनी स्मारक, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा ही एक अज्ञात राज्य था अटलांटिस, जिसे अमेरिकन्स आज भी खोज रहे हैं। और ईस्टर आइलैंड में बनी मुआई मूर्तियाँ, जो आज ज़मीन के अंदर धसी हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मूर्तियों के नीचे पूरे के पूरे शरीर हैं, जिन्हें बनाने के बाद ढका गया होगा, या फिर किसी बाढ़ की वजह से
ये मिट्टी में दब गई होंगी। तो ऐसी बाढ़ तो 6500 साल पहले आई थी, यानी कि ये सब उससे पहले बनी होनी चाहिए। पर पहली मानव सभ्यता करीबन 6500 साल पहले अस्तित्व में आई थी। सवाल यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि शुरू होते हैं। ये मोआई मूर्तियों वाला ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर के बीचों बीच में कहाँ से आया? कई जानकार मानते हैं कि ये एक काफ़ी बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था लैंड ऑफ मू, जो ऐसे ही किसी महाविनाश के कारण ख़त्म हुआ होगा। पर ये समुद्र के बीचों बीच ये मूर्तियाँ बनाने वाले लोग कौन थे और वो कहाँ से आए थे? जानकार इन्हें पॉलिनीशियन बताते हैं, जो वहाँ करीबन 1000 की संख्या में रहते थे। पर अगर लैंड ऑफ मू सच में था तो आसपास के महाद्वीप के लोग वहाँ आते होंगे, क्योंकि ये लैंड ऑफ मू एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ था। तो शायद इसीलिए पॉलिनीशियन और ग्रीक भाषाओं में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। बल्कि ये बातें भी सामने आई हैं कि ईस्टर आइलैंड के लोग सूर्य भगवान को पूजते थे, जिनका नाम था रा। और ऐसे ही सूर्य भगवान को इजिप्शियन लोग भी पूजते थे, जिनका नाम था रा। और ऐसी ही समानताएं भारतीय, ग्रीक और इजिप्शियन भगवानों में भी देखने को मिलती है। तो क्या एक समय ये लोग मिलकर रहते थे, या फिर ये सब सभ्यताएं किसी एक सभ्यता से निकली हैं, जो किसी महाप्रलय के बाद कुछ महाद्वीप डूब गए होंगे और कुछ का अस्तित्व ही खत्म हो गया? थॉमस भी ऐसे ही आने वाले महाप्रलय की भविष्यवाणी करते हैं, जो आप सुनना नहीं चाहोगे। थॉमस ने अपनी किताब में महाप्रलय के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और वो कब होगा ये भी बताया है। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर चैन थॉमस ने महाप्रलय की भविष्यवाणी कई बार बदली, पर आखिरी बार उन्होंने 1993 में बताया कि सन 2000 में ये होने वाला है। यहाँ तक कि ऐसी ही भविष्यवाणी नॉस्ट्राडामस ने भी की थी, पर अब उसे भी 23 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि क्या महाप्रलय जल्द हो सकता है? ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये चैन थॉमस ने अपनी किताब द एडम एंड ईव स्टोरी में लिखी हैं और इंटरनेट पर लिखी जानकारियों को साझा कर रहा हूँ। इस किताब को लेकर सबसे बड़ी उलझन थी कि CIA ने इस किताब को सीक्रेट रखा और अब जाकर 284 पेज की इस किताब के केवल 57 पेजेस रिलीज़ किए। जहाँ तक किताब के पन्नों की बात करें तो असलियत में पूरी किताब ही 57 पन्नों की थी, ना कि 284 पन्नों की। और दूसरी बात कि CIA ने इस किताब को सबसे छुपाया क्यों? तो इसके लिए हमें थॉमस के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। थॉमस 1966 में मैकडॉनल्ड डगलस में काम कर रहे थे, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी थी, जिसमें थॉमस एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और उसमें भी वो UFO टेक्नोलॉजी पर और एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और ये उस समय काफ़ी खुफिया काम थे, जिसलिए CIA को उन पर शक हुआ कि वो इस किताब में कुछ ऐसा तो नहीं बताने वाले जो लोगों तक नहीं जाना चाहिए। पर असल में CIA ने तो इस किताब को कभी रोका ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। जहाँ तक डॉक्टर चैन थॉमस की बात करें तो कई लोग उन्हें कल्पनाओं में खोया रहने वाला व्यक्ति मानते थे और उनकी किताब में लिखी बातों का कोई सर पैर था ही नहीं ऐसा मानते थे, बल्कि कई बातें तो दूसरे लेखकों ने लिखी बातों को ही रिपीट किया था, बस उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल दिया था। वो असल में बातों को उछाल रहे थे, यही सोचकर कि कोई बात तो निशाने पर लग जाएगी। इन सब बातों से यही सामने आता है कि डॉक्टर चैन थॉमस कोई पुख्ता रिसर्च के बिना ही ये दावे कर रहे थे। पर क्या उनके सभी दावे गलत हैं? नहीं। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि कैसे प्रलय जो बाढ़ के रूप में आएगा और वो सभ्यताओं को ख़त्म कर देगा, जो हम जानते हैं कि सच है और ये होता रहेगा। पिघलते ग्लेशियर इसका सबूत हैं। वो अपनी इस किताब में
हिमयुग के भी दावे करते हैं, जिसमें लोग कुछ समझ पाएं उससे पहले वो जम जाएंगे। और ऐसा हो चुका है, जिस कारण कई जानवर आज भी हमें जमे हुए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण मैग्नेटिक पोल खिसक सकते हैं। ये बात सच है। नासा ने कहा कि 2004 में इंडोनेशिया में आए भूकंप से उत्तरी ध्रुव 25 सेंटीमीटर पूर्व की तरफ खिसक गया था, जिससे धरती के घूमने की रफ्तार बढ़ चुकी थी और दिन छोटे हो गए थे। पर इस घटना से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि धरती की रफ्तार कई बार बढ़ी है। जैसे कि जब जापान और चीन में भूकंप आए हैं, तब कुछ समय के बाद धरती की बड़ी रफ्तार को चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसे संभाल लेता है। यहाँ गंभीर बात है मैग्नेटिक पोल का पूरी तरह से बदलना, जो महाप्रलय ला सकता है, जो होता आया है और जो होता रहेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर 3 लाख साल बाद मैग्नेटिक पोल उलट सुलट हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आखिरी मैग्नेटिक पोल का बदलाव करीबन 7 लाख साल पहले हुआ था, जिसका मतलब है कि अब तक 2 बार हो जाना चाहिए था, पर अब तक एक बार भी नहीं बदला है। तो क्या यह बदलाव कभी भी हो सकता है? जानकार बताते हैं कि मैग्नेटिक पोल हमेशा से ही खिसकता रहा है। 1999 से नॉर्थ पोल करीबन 2300 किलोमीटर प्रति साल के हिसाब से खिसक रहा था, पर जो अब हर साल के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसका सबूत जीपीएस सैटेलाइट के अपडेट से मिलता है। पहले हर 5 साल में एक बार जीपीएस सैटेलाइट अपडेट किया जाता, उसके बाद हर 3 साल में अपडेट किया जाने लगा, फिर उसके बाद हर साल, अब हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। ये सब एक ही इशारा कर रहे हैं कि मैग्नेटिक पोल्स बदलने वाले हैं। मैग्नेटिक पोल बदलने पर कोई महाप्रलय जैसी स्थिति नहीं होने वाली, पर हमें अपने दिशा यंत्रों को बदलना पड़ेगा, जिसमें प्लेन्स के रडार्स के कोड्स फिर से लिखने होंगे और धरती पर हफ्तों से लेकर महीनों तक अंधकार रह सकता है। पक्षियों को उड़ने में परेशानी होगी, पर प्रकृति कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगी। कुछ ही समय में सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, पर यह होगा ज़रूर। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।